नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं प्रदेश महिला महासचिव इनेलो की सरोज बाला गुरु के साथ और पूछेंगे आज इनसे कि आज जो हरियाणा की राजनीति में पहली बार इतना बड़ा फेरबदल हुआ है, उसके बारे में क्या राय है मैडम आपकी? ये जो आज फेरबदल हुआ, इसका भविष्य तो चौधरी अभय चौटाला जी ने बहुत बार कहा कि जेजेपी का और इनेलो का जो ये बीजेपी का गठबंधन टूटेगा और बुरी तरह टूटेगा। उसका रिजल्ट आज आपने देख लिया कि उसको कितनी बुरी तरह से किक किया है। क्या कारण हो सकता है ये टूटने का? गठबंधन टूटने का बीजेपी पलटी मार है, अपना इंटरेस्ट देखती है, अपनी रुचि देखती है। किस चीज़ में इंटरेस्ट देखा बीजेपी ने अपना जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होना, चुनाव है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये चाल चली है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि खट्टर साहब को एकदम से इस्तीफा देना उन्होंने ज़रूरी समझा? दरअसल बात ये है कि ये डम्मी है, खट्टर भी डम्मी है और अभी जो सीएम बने ये भी डम्मी है। और जो है दूसरा, इसके जो नायब सैनी जिनको सीएम बनाया गया है, एक कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, वहाँ से एमपी है, तो वहाँ पे मेजोरिटी है। तो इस दौड़ में तो और भी नेताओं के नाम आ रहे थे, संजय भाटिया, अनिल विज, तो नायब सैनी को बनाने का क्या कारण हो सकता है? दरअसल इसमें ओबीसी वोटर को लुभाने की चाल चली गई है। दूसरा, इस कुरुक्षेत्र की जो सीट है उस पे इसकी बीजेपी की डायरेक्ट नज़र है, उसका असर जो है वो दिल्ली में आएगा। कुछ दिन पहले इनेलो को बहुत बड़ा झटका लगा था बहादुरगढ़ में जो हादसा हुआ। इनेलो पार्टी के लिए बहुत बड़ा एक वो ब्लैक डे कह सकते हैं। उसके पीछे क्या कोई राजनीति है या वो कुछ आपसी रंजिश थी? क्या था? देखो, वो तो सीबीआई बताएगी। बाकी पहली नज़र में तो वहाँ की राजनीतिक हत्या है, जैसा कि चौटाला साहब ने भी बताया। जिस आदमी ने सुरक्षा मांगी और उसके लाइसेंस भी रद्द करके हथियार जमा कर लिए जाते थे, तो सरासर लगता है कि राजनीतिक है। CAA का एकदम से लागू करना, क्या इसका कारण हो सकता है? दरअसल बीजेपी जो ना टाइम टू टाइम रंग बदलती है, अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकती है, वोटर को लुभाने के लिए। तो इलेक्टरल बॉन्ड का जो कितना बड़ा घपला सबके सामने है, सब जानते हैं कि कितने पैसे आए, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तुरंत CAA लिया है। तो ये 5 साल तक कहाँ थे? तो ये सब प्री प्लान्ड एक राजनीति में जो चीज़ें हो रही हैं, आज जो हुआ CAA का जो हुआ, तो ये सब प्री प्लान्ड पहले से चीज़ें सोची समझी हुई थी? बिल्कुल, ऐसा करना है बिल्कुल, क्योंकि जैसे चुनाव इनका शाम दाम दंड भेद, उसके हिसाब से अपनी राजनीति चलाते हैं। पब्लिक के हित में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सीटों से राज से मतलब है। अब हरियाणा में इनेलो का क्या भविष्य आप देखती हैं? इनेलो अभी हमारी 8 मार्च को जो मीटिंग थी जींद में, उसमें चौटाला साहब ने बताया था, पहले ये चेतावनी दी थी कि गठबंधन टूटेगा, और वो टूट गया उनका कहा हुआ। अब उनके हिसाब से रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाले आएंगे, वो असल में ही चौंकाने वाले आएंगे। और रात जो है ऐसी हवा चल रही है कि इनेलो का आएगा। अब दुष्यंत चौटाला क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? जेजेपी तो एक तरह से खत्म ही होती नजर आ रही है जी, तो अब क्या उनका कदम रहेगा? दरअसल जेजेपी का जो कद था वो कुछ नहीं था। ये तो इनकी क्या कहूँ, किसी पार्टी का, लेकिन जैसे कांग्रेस में से तंवर को निकाल दिया, उसके किसी भी बंदे को टिकट ना देना, उसके 6 बंदे जेजेपी से जीते थे। इनके ऊपर तो सिर्फ जेजेपी का ठप्पा लगा था और वो आज ख़त्म हो गया। क्या आज जो हुआ है इनेलो के लिए एक बड़ा झटका नहीं है? इनेलो के लिए बड़ा झटका कैसे होगा? उनके लिए तो ये खुशी की बात है कि जिसने परिवार को धोखा दिया, जो अपनों को धोखा देता है, अपने स्वार्थ में अपने जनता को भी धोखा दिया, एंटी बीजेपी वोट लेकर के उसी को सपोर्ट किया। मतलब हमारे साथ गलत हो तो हो, ठीक है, सामने वाले का जरूर गलत होना चाहिए, इसलिए इनेलो खुश है? नहीं, मतलब वो नहीं, सामने वाले का खुश नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये तो कोई भी कहेगा, इनेलो ही क्या, तो इसने जैसा किया वैसा ही काटेगा। बीजेपी का क्या भविष्य देखती हैं आप? बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि इस बार जनाधार अच्छा है।
कितना ही कह ले, अभी हरियाणा में ही देखो ना, कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। मतलब डैम में जो सामूहिक रेप हुआ, मर्डर हुआ, आज तक कुछ का कुछ अता पता है कुछ नहीं। उधर जैसे CBI की भी नाम लिया, लेकिन वो कैसे क्रिमिनल कैमरे में तो दिखते और भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जा रहे। किसी कर्नल का, किसी व्यापारी का तो दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। तो उससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है। ये कितना ही पलटू राम, कितने ही CM बदल ले, लेकिन हवा तो नहीं बदलेगी। पब्लिक समझ चुकी है, जनता अब अवेयर है इसके लिए। तो इनेलो कैसे हरियाणा में अपनी छवि दोबारा बना पाएगी? क्या इनेलो के आगे क्या रणनीति है? ऐसा है, इनेलो की जो परिवर्तन यात्रा चली थी, उससे सबको पता चल गया कि इनेलो कितनी मजबूत है। उसके जो बंदे हैं वो आज भी उसी के हैं, कोई पलटे नहीं है। उसके साथ जुड़ने वाले बंदों की मतलब संख्या बढ़ती जा रही है।